ये भी दुनिया क्रिकेट का एक मुनफरिद मंजर है कि जिसमें टॉस के बाद कोई एक कमेंटेटर नहीं था बल्कि दो कमेंटेटर से। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया क्रिकेट ने कुछ बिल्कुल ही मुनफरिद मनाजिर देखे हैं इस एशिया कप में। ये मंजर आज से पहले नहीं देखा गया कि जब टॉस हो और दोनों कप्तान हाथ ना मिलाएं। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। मैं शाहिद भाई से पूछूं, आपने बहुत सारे इवेंट्स होस्ट किए, मतलब रिपोर्ट किए शाहिद भाई, ये मंजर शायद कम ही देखा गया हो कि इस मकसद से दो कमेंटेटर्स हों कि जनाब दोनों टीमों में कशीदगी का एक माहौल है, तो ये वाले मुल्क का कमेंटेटर ये वाले मुल्क के कप्तान से बात करेगा और ये वाले मुल्क का कमेंटेटर ये वाले मुल्क के कप्तान से बात करेगा। ऐसा मंजर शायद ही यानी कम ही देखा होगा या तो नहीं देखा होगा। शाहिद भाई आप हमारे साथ? शाहिद हाशमी साहब, डिले से आवाज आ रही है, नहीं जर से कनेक्ट करें। कामरान भाई क्या कहिएगा, एक अलग मंजर है ये भी। कामरान भाई की भी आवाज नहीं आ रही है। शाहिद भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं कह रहा था कि ये मंजर कमी आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे मुतादिद मैचेस रिपोर्ट किए हैं कि जब इस मकसद से दो कमेंटेटर्स को ग्राउंड में लाया गया हो कि दो टीमों के दरमियान एक सूरत हाल खराब है, तो रिस्पेक्टिव नेशनैलिटी वाला कमेंटेटर रिस्पेक्टिव टीम के कैप्टन से बात कर ले। हाँ, बहुत ही अनोखा है। उन्होंने ये सोचा कि एक नई तारीख रकम होने जा रही है कि 41 साल बाद पाक भारत फाइनल हो रहा है, तो एक और तारीख रकम कर दी जाए कि दो अलग अलग कमेंटेटर्स, दो अलग अलग कप्तानों से उनके मुल्क की हैसियत से जो उनकी शहरियत है उस हिसाब से कमेंटेटर्स उनसे कमेंट्स लें टॉस के ऊपर। बड़ा अनोखा एक चीज है, बदमज़गी है एक तरह से मेरे हिसाब से। अल्लाह करे कि अगली दफा जब पाकिस्तान और भारत का मैच हो तो अलग अलग ग्राउंड में ना हो। ये एक रोशन तारीख नहीं बल्कि एक तारीख रकम हो रही है हर एतबार से। अच्छा, अब ये शायद पे बताएं कि आप कह रहे थे कि शायद ये मुमकिन है कि एशिया कप की रिवायत ये रही है कि जो विनिंग कैप्टन यानी फाइनलिस्ट हैं वो कप्तान ट्रॉफी के साथ फोटोशूट करवाते हैं मैच से पहले, ना कि मैच से एक दिन पहले। तो अब क्या लग रहा है आपको, ग्राउंड पे आप वहां पर हैं, कि ऐसा फोटोशूट कोई होने जा रहा है या नहीं? अभी तक तो नहीं हो रहा। दोनों कप्तान अपने अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए। ट्रॉफी बदस्तूर अभी भी पिच के साथ ही रखी है, तो अगर ये होना होता तो उसी वक्त साथ होता। अब तो ट्रॉफी भी उठाकर ले जाई जा रही है। इसका मतलब है कि फोटोशूट नहीं हो रहा। जो फोटोशूट होता था वो भी नहीं हो रहा। तो ये एशिया कप में एक और तारीख रकम हो गई कि अब ये फोटोशूट भी नहीं हुआ। ठीक है, नई नई चीजें हो रही हैं। हो सकता है अगर भारत आ रहे तो ट्रॉफी भी भारत को दे दी जाए। अल्लाह करे एक और नई तारीख रकम हो जाए कि हम जीत भी जाए, मतलब इससे तारीख रकम हो रही है तो। अच्छा, अब ये जो दो चेंजेस हैं, पांड्या नहीं है और अर्शदीप नहीं है, ये आपके ख्याल में कितना ज्यादा इंडियन टीम को इफेक्ट कर सकते हैं? हार्दिक पांड्या का नुकसान बहुत बड़ा लॉस है, इसलिए कि वो 2-in-1 प्लेयर है। एक बॉलिंग भी करते हैं, ओपनिंग ओवर कर रहे हैं इस एशिया कप में, बैटिंग भी बहुत ही अच्छी करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा क्रूशल विकेट्स लेते हैं, तो ये नुकसान बड़ा है। और अर्शदीप, वो जब भी शिवम दुबे और जसप्रीत बुमराह को रेस्ट कराते थे तो अर्शदीप को लेके आते थे, क्योंकि उसने श्रीलंका के मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन शायद वो अपने मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने रिंकू सिंह को रखा है, जो आईपीएल में छक्के लगाने के लिए मशहूर हैं। हाँ। बैटिंग जाहिर डरती हैं दोनों टीमें कि बैटिंग इतनी ज्यादा कर लें कि उनको बाद में प्रॉब्लम ना हो। इंडिया के साथ प्रॉब्लम भी ये चल रहा है कि 6 से 11 के जो उनके नंबर के बैट्समैन हैं उन्होंने इतनी गेंदें नहीं खेली। इस एशिया कप में जो 5 टीमें मेन 5 टीमें थी, उनमें से भारत वो टीम है जिसने 6 से 11 उनके बैट्समैनों ने सबसे कम गेंदें खेली हैं और सबसे कम स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब आप ग्राउंड पे क्या मंजर देख रहे हैं? हमने पिछले 2 पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में देखा है कि इस वक्त, बल्कि थोड़ा सा आगे जाके भी, जब नेशनल एंथम हो रहा होता है या जब पहली बॉल फेंकी जा रही होती है तब हमें अच्छा खासा स्टेडियम खाली नजर आता है। हालांकि पाकिस्तान इंडिया के मैच में सोचना भी महाल था आज से कुछ अर्से पहले। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या अंदाजा है कितना फीसद स्टेडियम पूरा हो गया? अभी इस वक्त तकरीबन 20% स्टेडियम खाली है, लेकिन रोड जो बाहर है पूरा ट्रैफिक जैम है। लोग बहुत दूर दूर से वॉक करके आ रहे हैं। इस स्टेडियम का ये एक प्रॉब्लम है कि करीब में कोई ना तो बस आती है, ना जब इतना ट्रैफिक होता है तो टैक्सियां भी नहीं आ पाती, तो बहुत जौक दर जौक लोग आ रहे हैं। हाउसफुल होगा। हाउसफुल होगा, सही है। शाहिद भाई से हमने कोई और बात, तो पिच के हवाले से कोई रिपोर्ट है शाहिद भाई कि क्या है, कैसा बिहेवियर हो सकता है? 5 नंबर तो नहीं, पिच नंबर 5 है क्या? पिच तो देखें वही है, वही वाली पिच है जो कि पाकिस्तान और भारत के 2 मैचों में इस्तेमाल हुई थी। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि इसको थोड़ा अच्छा रोल किया गया है, हार्ड पिच लग रही है और सेकंड बैटिंग में उनकी नजर में ज्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं, पिच की कंडीशन इतनी चेंज नहीं होती। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई। ये जो बता रहे हैं पिच की सूरत हाल और सारा, वन शुड एक्सपेक्ट अ लो स्कोरिंग मैच
या नहीं फासिद भाई? जी जी देखें, पहले टीम पे बता दूं, जो हाँ पांड्या नहीं खेल रहा ना, जी, पांड्या एडवांटेज पाकिस्तान को उठाना चाहिए। सही है, क्योंकि नया बॉल वो कर रहा था बुमराह के साथ। अब उनके पास 3.5 बॉलर हैं। उनका बॉलिंग लिंक जो है वीक हो गया है। ठीक, कौन करेगा 5वां बॉलर? दुबे, रिंकू, अभिषेक शर्मा, यही है ना। और बाकी अक्सर ने भी अभी तक हमारे खिलाफ पूरे ओवर नहीं करे। तो ये कैच करना चाहिए, ये इस पिच पे एटलीस्ट 180-90 बनाने चाहिए। ओके, अगर आप 150 रन का सोच रहे हैं तो फजूल है, क्योंकि उन्होंने अपनी बैटिंग भी स्ट्रांग कर ली है। उनकी बैटिंग वैसे ही स्ट्रांग है। दूसरी बात, आपने बॉलिंग करनी है, अल्लाह ना करे ड्यू पड़े, तो आपको 180-190 का टारगेट रखना चाहिए। उनकी आज बॉलिंग बहुत वीक है, वो अपने स्ट्रांग पॉइंट पे खेलें। और एक अच्छी चीज़ है, हमारा भी स्ट्रांग पॉइंट, हमारी बॉलिंग बनी हुई है 2 मैचों से, तो आज डिलीवर करने का टाइम है। दोनों अपने स्ट्रांग पॉइंट बाद में कर रहे हैं। सलमान अली, अब पहले इस पर भी कमेंट करें, चूंकि जब टॉस में हुआ था तो आपने कहा था कि मैंने तो अपनी क्रिकेटिंग तारीख में ऐसा मंजर देखा ही नहीं है कि टॉस हो और एक कप्तान इधर निकल जाए इधर निकल जाए। आज एक और नया लो रकम हो गया, नई तारीख की वजह से एक नया लो रकम हो गया भारत की हरकतों की वजह से कि दो मुल्क, यानी कमाल नहीं, जिसको हम कहते हैं बाउंड्रीज वगैरह नहीं होनी चाहिए कि भाई चलो तुम आप इंडिया से हो, आप इंडिया के कप्तान से बात कर लो, आप पाकिस्तान से हो, पाकिस्तानी कप्तान से बात कर लो, आप इधर निकल जाओ, आप उधर निकल जाओ, ट्रॉफी के साथ भी दोनों साथ खड़े नहीं हो। क्या मजाक है, मुझे अजीब है ना, अजीब ही बात लग रही है। और मेरे ख्याल से अब यहाँ पे कंट्रोल मुझे लग रहा है कि आईसीसी नहीं है, अब जो कुछ भी है क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है बीसीसीआई है। और ये छोटी हरकतें करना मेरे ख्याल से जेब नहीं देता। और जहां तक अगला कोई मैच होता इसी टूर्नामेंट का फिर आ जाता तो शायद ड्रेसिंग रूम में अपने अपने से कॉल करनी थी। अलग अलग ग्राउंड में मैच हो तो ऐसे मेरे ख्याल से ये स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट आईसीसी को सोचना चाहिए। ऐसा ना करें, या फिर ऐसा होने मैचेस करवाने हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया के मैच ना रखें। नहीं मजा खराब कर रहे हैं। जितनी एक्साइटमेंट थी फाइनल की पाकिस्तान की, फिर इतने सालों बाद हो रहा, तो ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। फिर अब मैच की है, मेरे ख्याल से पहले बारी है और बारी में फर्स्ट 6 ओवर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं भी यही चाहता था कि बैटिंग ही करनी चाहिए। पिच को देखते हुए 1-2 ओवर जरूर देख लें, असेस कर लें कंडीशन, पिच क्या डिमांड कर रही है, कितना टोटल कर रही है। खेलने के बाद बाहर मैसेज जरूर भिजवाए कोच को कि भाई इतना टोटल हमारा होना चाहिए इस पिच के मुताबिक। उससे ऊपर जितना हो जाएगा वो हमारे लिए बेहतर होगा, बोनस होगा। और शुरू में अब देखे पांड्या नहीं है उनके, वो उनके बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा कि यार नंबर 6 पे हमारा प्लेयर है, 4 ओवर करने वाला बाहर हो गया, तो फाइनल मैच है, तो डिफरेंट प्रेशर है, डिफरेंट मेरे ख्याल से बॉल गेम है। तो अब यहाँ पे मोशन जो है ना वो कंट्रोल करने की जरूरत है। आपने कोई कमेंट फिर मैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जब 2 अलग-अलग इंटरव्यू हो रहे हैं, जी हाँ, तो जो कम्युनिटी बॉक्स में लोग एक साथ बैठे होते ना, पाकिस्तानी भी दोनों साथ बैठने चाहिए और इंडिया दोनों अलग होने चाहिए। अब ये भी वहां पे फॉर्मेट करे। जब ये चीज ग्राउंड तक ले आए हो तो फिर वहां पे भी करे ना। इससे मेरे ख्याल से छोटी हरकत, बच्चों वाली हरकत, अपना मजाक बनाते जा रहे हैं। जैसे हम लोग बैटिंग में गलतियां करते जा रहे हैं ना, ये गलतियां करते जा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि आने वाला टाइम कैसा है। आप क्रिकेट से बड़ा ना बने, और जो बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब वसीम भाई जब यहाँ पे हो रहा है तो हमारे जो एक्सपर्ट गए हैं उन्हें भी बोल देना चाहिए कि भाई हम नहीं करेंगे। जब वो ये चीज कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं? हाँ, सारा ठेका हमने तो नहीं लिया हुआ डिसेंसी का, यानी हम इंडिसेंट तो फिर भी नहीं होंगे, लेकिन सारा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बहुत सैड एंड फनी एट द सेम टाइम। और मुझे ज्यादा हैरत इसलिए भी होती है कि ये तो तय है कि इंडिया एक अच्छी टीम है, हमसे दुनिया की बेहतरीन टीम है, जो कि हम सब मानते हैं। हम तो नहीं उनकी मीडिया की तरह ऑल फॉर बातें करते हैं। तो उनको तो और ये चाहिए कि यार बाकी हर चीज जैसी होती है वैसे रखो और ग्राउंड पे प्रूव करो। और यानी आप क्यों इतनी टुच्ची हरकतें कर रहे हैं? मतलब इसकी वजह क्या है? ये वसीम भाई आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा ना। ये 10-11 साल से जो नैरेटिव इतना बिल्ड किया हुआ है, जो दुश्मनी का हर चीज में पाकिस्तान से नफरत के बीच जो बोए हुए हैं, उसकी वजह से ये चीज हो रही है ना। वहां से जो रिएक्शन आता है हाथ मिलाने पे, मिलने पे, तस्वीर खिंचाने पे, वो असल मसला है। At times you become victim of your own creation. आपने नैरेटिव बनाया उसके असीर हो जाते हैं। अब आप देखें, पहले हम कहते थे कि इंडिया को नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, खेलना चाहिए। अब तो इससे अच्छा नहीं खेले हमारे साथ। बेहतर है। ये खेल के तो आपने गेम को खराब कर दिया। इससे बेहतर नहीं खेल रहे सेट हो रहे हैं कि ये इस सिचुएशन में एशिया कप को ही पोस्टपोन कर देते वो ज्यादा बेहतर था कि इस तरीके से खेल रहे हैं आप। आपने गेम को दागदार कर दिया ना। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे ना सीरियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सोचना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि नहीं भाई अब बराबरी पे बात करनी है ना, बराबरी पे मैच होगा ना हो।
नहीं तो ऐसी चीजें हम एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ हमारे मुल्क के लिए नहीं, सारे मुल्कों को यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए, बात करनी चाहिए। ये क्या मजाक हो रहा है? क्या मोहल्ले की गली के मोहल्ले के मैच होते हैं वो ऐसे नहीं है, मैं ऐसे बात नहीं करूंगा, वैसे बात नहीं कर रहे होते, ऐसी हरकतें नहीं कर रहे होते। बहुत सारी बातें इसमें ये होती है ना, अक्सर ये जवाब दिया जाता है कि ये तो एसीसी का इवेंट है, आईसीसी का तो इवेंट नहीं है। तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं हुआ? वो एक ही वेन्यू पे खेलते रहे। क्या T20 वर्ल्ड कप में नहीं हुआ? वो सिर्फ न्यूयॉर्क में बाकी टीम के लोगों ने बात कही, पाकिस्तानियों ने सबने कही कि यार क्या हो रहा है। न्यूयॉर्क में सबको कितनी प्रॉब्लम हो रही थी ट्रैवलिंग की। यूएसए के वर्ल्ड कप में उनको बिल्कुल अलग, सब जगह उनके हिसाब से केटर किया जाता है। दैट इज रॉन्ग। गेम सबके लिए बराबर होनी चाहिए, नो मैटर आप कितना रेवेन्यू जनरेट करते हो, आप कितना पैसा लाते हो। ये इस बेस पे ऐसे डिक्टेशन नहीं होनी चाहिए। पैसा देखिए, पैसा खेलने पे आता है ना, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पे आता है ना। ऐसी हरकतें करेंगे पैसा भी दूर चला जाएगा, मैचेस भी नहीं होंगे। और मेरे ख्याल से अब ऐसा ही होना चाहिए। अब रियली मुझे ऑनेस्टली बताऊं, बड़ा अफसोस हुआ है। आई कैन सी यू डिसअपॉइंटेड, सैड, शॉक्ड कि क्या है यार। जब पता चला उस वक्त मैंने कहा यार ये क्रिकेट हो रही, क्या हो रही है? अजीब ही मंजर लगा, अजीब ही। उससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उधर निकल गया, उधर निकल गया। मजाक कमाल है। पाकिस्तान इंडिया के मैच के फाइनल में 16 मिनट रह गए और डिस्कशन ये हो रहा है, फॉर ऑल द राइट रीजन होना चाहिए, कि देखो वकार भाई आ गए और रवि शास्त्री भी आ गए, देखो हाथ नहीं मिलाया, देखो तस्वीर, मतलब ये यानी आपने गेम का बेड़ा कर। अब ये सवाल होगा कि अच्छा अगर इंडिया जीतेगा तो क्या एसीसी के प्रेसिडेंट के तौर पर मोहसिन नकवी ट्रॉफी देंगे? तो फिर मतलब यानी ये टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं मैच 15 मिनट। अजीब सी बात नहीं है सब। पैसा, ब्रॉडकास्टर कप, अगर ब्रॉडकास्टर नहीं बोलते ये एशिया कप होता ही नहीं। भाई आपको इनकी हरकतें समझ में। लेकिन आपका भी ओपिनियन है कि अगर इस तरह के मनाजिर रकम करना हो तो ना हो, फिर मतलब होने नहीं चाहिए ना। आप क्या समझते हैं कि ब्रॉडकास्टर क्या उनका माइंड नहीं है, वो आगे का सोचते हैं। अभी तो वो श्रीलंका में जो 2026 में वर्ल्ड कप है ना, उसका सोच रहे हैं। अभी मैच होने दें, फिर इंशाल्लाह बताऊंगा। ऑलराइट, ओके। मैच में हमारा ज़ाहिर तफसीला तज्जिया जारी है। हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन के लिए जहमत दिया, आप सब जानते हैं, हमारे साथ होते हैं मुख्तलिफ प्लान आपने देखा है, और देखते हैं कि आज उनके पास प्रेडिक्ट करने को क्या कुछ है। बाय द वे, जब इंडिया श्रीलंका का मैच था उससे एक रात पहले इन्होंने खुद दोस्तों को मैसेज किया और मैं उनमें से एक था कि, और जाहिर है वरना एवरीवन वुड हैव प्रेडिक्टेड कि इंडिया और श्रीलंका के मैच में जाहिर है इंडिया नहीं जीतना है, मतलब क्या बाहर तो ये लग रहा था। तो इन्होंने एक रात पहले मुझे मैसेज किया कि कल का मैच मेरे हिसाब से तो श्रीलंका जीत रहा है। श्रीलंका अल्टीमेटली नहीं जीता, लेकिन वो मैच गले तो आ गया बहरहाल, और बिल्कुल ही सुपर ओवर में हुआ। कन्नान में हमारे साथ है, कन्नान चौधरी साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मैंने इस जमाने में आपसे हाथ मिलाया जब हैंडशेक का रिवाजी जब हाँ जी, बिल्कुल आप देखें तो क्या भाईजान टॉस के हवाले से तो खैर अब तो लेट हो गया, लेकिन आपकी राय यही थी कि टॉस में मेरा ख्याल ये था कि पाकिस्तान टॉस जीत जाएगा, क्योंकि वसीम भाई मैच के आगाज में ना नंबर्स और प्लानिटरी पोजीशन जो है वो पाकिस्तानी टीम को फेवर दे रही है। अच्छा, तो मुझे लगता है काफी अच्छा आगाज देखने को मिलेगा पाकिस्तानी टीम की तरफ से। एंड फखर जमान का आज मुझे दिन काफी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ। और अमेजिंगली एक चीज जो मैंने कैलकुलेट की है, वो दोबारा से इंडिया की पोजीशन वही बनती नजर आ रही है जो श्रीलंका के अगेंस्ट थी। Really? और पाकिस्तान की पोजीशन भी स्ट्रांग नजर आ रही है। तो आखिरी 5 ओवर में ये मैच बराबर की प्लानिटरी पोजीशन पे चलेगा, तो सनसनीखेज और पिछले मैचेस की तरह वन साइडेड नहीं लग रहा। नहीं, वन साइडेड नहीं है ये। okay. और मुझे लगता है कि बहुत ही टफ कंडीशन में दोनों टीमें जाएंगी और ये थ्रिलर मैच हमें देखने को मिलेगा एंड तक। अब लास्ट मोमेंट में जाके बिल्कुल एंड पे न्यूमरोलॉजी से लिटिल सा एज जो है वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया की तरफ जाता है, बट ये बहुत अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। दिल बार बार यहां तक आता रहेगा, फिर उसके बाद हाँ ये सनसनीखेज मैच देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी प्रेडिक्शन मेरे लिए हौसला अफजा है, क्योंकि आपने इंडिया श्रीलंका के बारे में कहा कि श्रीलंका जीतेगा, तो वन साइडेड मैच बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन जीत गया इंडिया। तो अल्लाह करे अभी भी ऐसा आपको खुशी होगी अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत हो, पाकिस्तान जीत जाए। जब भी वसीम भाई बराबर की प्लानिटरी पोजीशन आती है ना, वहां एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका के वो 3 रन ले जाते या एक बॉल, तो एक बॉल को कैलकुलेट करना आसान नहीं है। तो अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। लेट्स सी। ओके, अल्लाह करे, अल्लाह करे। ओपनिंग पेयर तो हमारा वही होना चाहिए। अब जब साइम को नहीं भेज रहे तो फिर नहीं भेजना चाहिए फिलहाल, ऐसा ही वही होना चाहिए। सही है। और आज नंबरिंग अगर बेस अच्छी बन जाती है, 6 ओवर में कोई आउट नहीं होता, तो फिर आप हारिस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, आप नवाज को भी कर सकते हैं। आज फहीम अशरफ भी आपको ऊपर भेजना पड़ेगा। अच्छा, अगर आउट होते हैं तो फिर सलमान अली आका वगैरह, अगर पोजीशन अच्छी है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। और
जैसे अभी कनान भाई ने बात बोली कि ऐसा मैच होगा, अगर ऐसा मैच 15 ओवर तक भी हो गया ना तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। अरे अल्लाह करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करें। मैं 20 ओवर की तो बात ही नहीं कर रहा, सही 15 ओवर, क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो बेहतर है आखिरी 5 ओवर में बनिस्बत इंडिया के। ओके, इस पिच को, इस कंडीशन को देखते हुए आपके ख्याल में पावर प्ले में कितना स्कोर? मिनिमम 55-56 फॉर द लॉस ऑफ नो और 1 विकेट। 1 विकेट। पावर प्ले पिच कंडीशन। देखिए जैसे बासित भाई ने बात की ना 15 ओवर तक चला जाए, मेरे ख्याल से 14.3 बॉलों पे भी हम लोग ऐसी फाइट कर गए, 3 बॉल कम भी कर लेगा। हाँ जी, तो फिर भी बात बन जाएगी। पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त एफर्ट होगी। जहां तक पावर प्ले की बात है, मैं बिल्कुल बासित भाई के साथ एग्री करूंगा। 50-55 रन बनाने बड़े जरूरी हैं। और आज जो बासित भाई ने बात की है ना, आज ये चीजें हमें नजर आएंगी। फर्स्ट 6 ओवर्स में अगर पावर प्ले अच्छा मिल गया, 10 ओवर तक मिल गया, विकेटें हाथ में हुई, तो शाहीन ही आएगा, फहीम ही आएगा। आज नहीं वो गलती करेंगे जो 21 तारीख को गलती की है। तो मेरे लिहाज से पहले बैटिंग की है, अच्छा टोटल, अच्छा पावर प्ले पहले यूटिलाइज करें इंशाल्लाह। हम पाकिस्तानी सब, मुझ समेत सब ये बात करें अभिषेक की, हाँ, कि क्या बॉल करें, क्या करें। देखें उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो पावर प्ले का फायदा उठाता है। राइट, वो सिंगल नहीं लेता, वो शॉर्टे मार करता है। तो जितने भी पावर प्ले के फील्डर हैं वो दायरे के बाहर से आए, उसको सिंगल लेने दे, लो शाबाश सिंगल लो। और आज एक और नई प्रैक्टिस कप्तान को करनी पड़ती है ग्राउंड में। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आज एक और नई चीज करनी चाहिए। वो क्या? पहला ओवर जब बॉलिंग शुरू होगी, शाहीन ने भी ओवर किया अभिषेक शर्मा को, साइम अयूब ने भी किया, नवाज ने भी कर लिया। मेरे ख्याल से यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए। अगर स्कोर अच्छा होता सलमान अली आगा को करना चाहिए। विकेट टू विकेट टाइट बॉलिंग करे, नया बॉल है, पिच जैसी है, स्किट भी हो सकता है। अगर ब्रेक होना शुरू हुआ वो भी उसके लिए मुश्किल होगा। चांस ले, ये देखे ये स्मार्ट कैप्टनसी इसी को है, तो वो यूज टू हुआ है, वो तो आइडिया हो गया हुआ है। सलमान अली आगा करे तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा फर्क पड़े। हफीज जैसे करता था, आता था ऐसी कंडीशन में, जैसा मर्जी बैट्समैन हो, लेफ्टी होता था, पहला ओवर करता था, उसमें वो कामयाब हो गया। चांस इतने बड़े गेम में ले लेना चाहिए आपके मेरे ख्याल से। मेरा कामी से सवाल है कि कामी अभिषेक के लिए 2 फील्डर पावर प्ले में कौन से बाहर होने चाहिए? मेरे ख्याल से सामने विकेट टू विकेट बॉल करेंगे ना, तो सामने मिड ऑफ पीछे ले लें या मिड ऑफ, हाँ जी, और डीप स्क्वायर, क्योंकि आप विथ देंगे, विथ देंगे तो वो रन इधर करेंगे, उसको हाथ नहीं खोलने देने। हम लोग सब यही बातें कर रहे हैं। मैंने आईपीएल के मैच देखे, मिचेल स्टार्क ने उसको बिल्कुल रूम नहीं दिया, बोल्ड किया, कोर्ट भी एंड किया, तो वो जरा एरिया, उस एरिया पे बॉल करना बड़ा जरूरी है। देखिए ना पिच भी आज इतनी वो घास वाली नहीं लगी जनाब। सो ये सूरत हाल है। रवि शास्त्री और वकार यूनुस से आपने पिच के वाला और स्टेडियम की भी आप बराह रास्त मनाजिर देखने अगर दिखा भी सके ताकि जरा व्यूअर्स को आइडिया हो। ऑफ कोर्स ब्लू डोमिनेट करता है, ज़ाहिर है एक तादाद के अतबार से बड़ा मुल्क है, तो वहाँ ज़्यादा इंडियन शायकीन हमें नज़र आते हैं। लेकिन वाज़े तौर पे आज के स्टेडियम में पाकिस्तानी शायकीन ऑफ कोर्स वो भी हैं। ये 92 के वर्ल्ड कप की टी शर्ट पहनी हुई थी मेरा ख्याल है पिछले मंजर में, और अब मुख्तलिफ इवेंट्स की एक वाज़े मंजर नज़र आ रहा है स्टेडियम का मंजर देख के, ये कि आज मैच के आगाज़ से कबल स्टेडियम, अभी तक हमने टेलीविजन की आंख के जरिए जितना मंजर देखा है वो तो तकरीबन हमें फुल ही नजर आ रहा है। शायद आशमी साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 20% खाली है, अब और कम हो गया होगा बाहर रश है स्टेडियम के बाहर, वरना इससे पहले जितने तो 2 मैचेज हुए थे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के भी, तब कौमी तराना बल्कि पहले 1-2 ओवर में भी जब फ्रेम आता था तो हमें स्टेडियम अच्छा खासा खाली नजर आता था, विच इज नॉट द केस नाउ। ये तारीखी मंजर, अंपायर्स, मैच रेफरी सब ग्राउंड में आ गए हैं, टीम्स में नजर आ रही हैं, सब बंदी हो रही है बात है। और बिलाखिर मतलब आप कुछ भी कह लीजिए कि जनाब वो क्रिकेट से इंटरेस्ट कम हो गया ये वो, लेकिन एक तारीख हमें उस मोड़ पे ले आई ऑटोमेटिकली कि जहां पर हम उस जगह पे खड़े हैं कि जहां अगर आज कोई अच्छा नतीजा आता है तो चीजें मुझे लगता है बाकायदा रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। कितना ही लोग कह रहे हैं कि अपने क्रिकेट से अपने आप को डिटैच कर लिया था, हम तो मायूस, लेकिन आज सबके सब दोबारा जुड़ गए। आज फिर सबके वही जज्बात हैं। आज फिर जब कौमी तराना पढ़ा जा रहा था तो सबके रोंगटे खड़े हो रहे थे, सब अपनी टीम के खिलाड़ियों को देख रहे थे। मुझे तो रिलेटिवली बहुत बेहतर भी लगी है बॉडी लैंग्वेज कैप्टन की। बहरहाल देखिए कि जब आपसे 5 मिनट बाद पहली गेंद फेंकी जाएगी तो क्या मंजर होता है। इंडिया ने टॉस जीता है, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है, जिसका मतलब है कि अब से 5 मिनट बाद पाकिस्तान अपनी बैटिंग से आगाज करेगा। सलमान अली आगा कहते हैं कि अगर हमने टॉस जीता भी होता तो भी हमारी तरजीह यही होती। सो लेट्स सी कि क्या होता है। नजीब साहब, मैं अब आप बताइएगा क्योंकि 5 मिनट बाद जाहिर है मैच शुरू हो जाएगा। ये जो ठीक है 2 खिलाड़ियों का ना होना, अर्शदीप और पांड्या नहीं है, लेकिन जो 2 रिप्लेसमेंट्स हैं
ये यानी क्वालिटी वाइज नहीं, ये तो आप पहले खेल रहे थे ना, वो तो श्रीलंका के खिलाफ रेस्ट दे के लाए थे। अभी तो सिर्फ रिंकू सिंह एक ऐसा प्लेयर है जिसको पहले मैच नहीं मिला हुआ। सही है, वो आ रहे हैं। और पांड्या का ना होना, जैसे बासित भाई ने कहा, वो एक नुकसान है। मैच विनर है, वो जीत का सोच के खेलता है। तो सूर्या ने कहा कि अनफॉर्चुनेट फॉर अस। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी उनकी टीम जबरदस्त है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली टॉस हार गया है और कप्तान ने तो कह दिया है कि शायद हम भी यही फैसला करते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बॉलिंग ज्यादा बेहतर ऑप्शन था। तो अब जो कामरान चाह रहे थे वो तो ऑटोमेटिकली हो ही गया है। आई होप कि वो चीज सही साबित हो जाए और पाकिस्तान एक बड़े स्कोर की तरफ जा सके इंशाल्लाह। तो ये देखते हैं कि जनाब आप इस बराह रास्त के मनाजिर साथ साथ नाज़रीन दूसरी स्क्रीन पर देख रहे हैं हल्ला पुरजोश की खुसूसी नशरियात में आपको मैच के तमाम तरह इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, साथ साथ रनिंग कमेंट, साथ साथ तज्जिया, ये सब कुछ आज 12 बजे तक आप AR न्यूज़ में खुसूसी नशरियात में देख सकते हैं। और ऑफकोर्स हमारे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर भी आप ये सब देख सकते हैं। तमाशाइयों से भरपूर है ये स्टेडियम। पाकिस्तान के खिलाड़ी पिच पर आने के लिए तैयार। पहले ओवर का अख्ताम हो गया है और फरहान ने ही सारे का सारा ओवर खेला है। 5 बॉल्स डॉट हुई हैं, एक बॉल पे ऊंचा शॉट मारा है और चौका हुआ। आदि भाई कह रहे थे कि भाई शुक्र है छक्का नहीं हो गया। मैं कहा क्यों? फिर कह रहे कि फिर होता है कि वो कहते हैं यार 6-0 हो गया, फिर हमें कहते हैं मैं छेड़ने के लिए कर रहे हैं। तो ये आदि भाई गलत बात है मेरे ख्याल से कि जान के उसने तेज शॉट नहीं मारा कि छक्का ना हो जाए, फिर रोना शुरू कर देंगे, फिर 6-0 हो गया। बार बात पे 6-0 तो अब 4-0 है। बट क्या कैसा स्टार्ट है ये? पहला ओवर बहुत खराब खेला है। हाँ, इस बॉलर के लिए जब विकेट कीपर पीछे है तो इसको तो इतना स्लो बॉलर निकल के मारो, सिर्फ दायरा पार करना है ना। सही पावर प्ले। हाँ, फंस रहे। सो यू आर नॉट इम्प्रेस्ड। बॉलर को तो कैच करो यार। कामरान भाई देखिए, बिल्कुल उसका स्ट्राइक रेट भी देखना थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में 110 का है। तो वहां पे 150 या अभिषेक शर्मा होता है या फखर को चाहिए था, यहाँ पे खुद फेस करता है। उसका शेप बनता है ना, पता भी चल रहा है पिछले मैचेस में। तो फखर करता तो शायद उसके लिए मुश्किल होता और ज्यादा अपॉर्चुनिटी पहले ओवर में मिलती। लेकिन पहला ओवर था, मैंने कहा था एक ओवर देखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अच्छे से देख लिए। अब मजीद देखने की गुंजाइश नहीं है। 5 डॉट बॉल हो गई हैं। हो गई है। उनके पास सिर्फ 3 बॉलर हैं। कुलदीप, आप देख ले, वरुण और बुमराह, ये 3 बॉलरों के साथ खेल रहे हैं। बाकी जो 8 ओवर उनपे हम लोगों को एटलीस्ट 100 रन करने हमने वो 8 ओवरों में। इनके 12 ओवरों में हम लोग सिर्फ 70-80 रन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली 180-190 बन जाएगा। सही है। नजीब भाई, क्योंकि टोटल बॉल दी जाकर 120 हो, तो एवरी डॉट बॉल मींस एडिशनल प्रेशर ऑन द बैट्समैन व्हिच इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ मिस्टेक, ऑफ कोर्स, डेस्परेट अटेम्प्ट्स। और यही तो प्रॉब्लम हो रही है थ्रू आउट द एशिया कप। जो आपने शुरू में भी दिखाया कि हमने कितनी डॉट बॉल्स खेली हैं। डॉट बॉल्स आपको अननेसेसरी रिस्क लेने का प्रेशर डालती हैं आप पे, और वही हमारे बैटर्स करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पिछला ओवर था, ये इंडिया की बॉलिंग हार्दिक के ना होने से कमजोर हो रही है बहुत ज्यादा। ऑलरेडी इतनी अच्छी नहीं है, कमजोर हो रही है। वो हैवीली रिलाई करते हैं। पहला ओवर देख के तो नहीं लग रहा ना। वो तो ये हमारी कमजोरी है कि वो हैवीली रिलाई करते हैं कुलदीप पे, वरुण पे, बीच में आके वो गेम को स्लो करें। ये टाइम है जहां आपने पिछले मैच में बुमराह को इतना अग्रेसिव खेला था, तो दुबे के तो रन लूटने चाहिए थे इस पे। बुमराह को पहली मर्तबा आज के इस मैच में फेस करेंगे साबजादा फरहान, और एक और डॉट बॉल साबजादा फरहान ने खेल दी है। आपको अभी हमारे बैट्समैन ने जैसा भी खेला बासित भाई, पिच का बिहेवियर देख के आपको एक बैटिंग पिच लग रही है या लो स्कोरिंग लग रही है? इतनी मुश्किल पिच नहीं है। 8 बॉलों में आप 6 डॉट बॉल खेल चुके हैं। यस, 8 बॉलों में 6 डॉट बॉल। कमाल है। और जोर से मार रहे हैं या? हाँ, देखिए यहाँ पे वसीम भाई हार्ड हैंड से खेलेंगे ना, तो फील्डर जो है सर्कल से आएंगे तो बॉल तेज उनके पास ट्रेवल करेगा। यहाँ आउट हो गए हैं नहीं, यहाँ पे सॉफ्ट हैंड के साथ अर्ली ऑन 1-2 ओवर रखा, सॉफ्ट हैंड के साथ सिंगल ली, जैसे बाकी टीमें, इंडियन टीम, श्रीलंकन टीम करती रही। वो चीज हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे। अब ये तय हो गया ना अनफॉर्चुनेटली, अभी मैच बिल्कुल अभी शुरू हुआ है, लेकिन ये कंक्लूड करना मुश्किल नहीं है कि अब फरहान पे प्रेशर बढ़ रहा है ना, कि यार उसको नजर आ रहा है इतनी डॉट बॉल्स हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और यही वजह है फरहान पे जो स्ट्राइक रेट इसका जा नहीं रहा, 110 से ऊपर नहीं जा रहा। यही वजह है कि वो एक फ्लो में खेल रहा है, ये कोशिश नहीं कर रहा कि मैं स्ट्राइक रोटेट। अब वो उसी डॉट बॉल के प्रेशर में बल्ला घूम रहा है। क्रीज भी तो यूज करे, कभी आगे खड़े हो कभी पीछे खड़े हो, एक ही जगह खड़े हो के खेल लो आप, या तो 2 कदम आगे खड़े हो जाओ अगर इतनी हिट आउट करना है। नहीं तो आप मतलब 20 गज से खेलो ना, दोनों पाँव क्रीज में रखो। तो बॉलर के लिए भी अब वो तो उसको पता है ये यहाँ खड़ा है, मैं इस लाइन पे बॉल करूंगा, चैनल बॉलिंग, तो उसके लिए पीछे हो जाओ तो वो आपको कट मिल जाएगा बॉल। ये करना चाहिए। मॉडर्न डे जो क्रिकेट है ना, जैसे दुबे आया ओवर करने,
दूसरी टीम होती ना, पहले ओवर में 15-16 कर देना था उन्होंने। इसका फायदा उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए कि बुमराह दूसरा ओवर बुमराह ने करना, उसने तो नहीं 15-16 कहना, अनलेस कि वो बहुत ही गंदी बॉलिंग करे। और ये प्लान पता मुझे समझ नहीं आती क्या सोच के आए हैं, क्या करना है। और एक और ऊंचा शॉट खेल दिया है, इस शॉट का मुकद्दर क्या होता है या मैं देखना, एक बाउंड्री ही है, एक और चौका है इस शॉट का मुकद्दर। वो तो ऑफ स्टंप के बाहर कर रहा है, सही है, बीच में तो कर ही नहीं रहा ना, तो थोड़ा सा और ऑफ स्टंप पे आ जाए। फरहान की कोशिश होनी चाहिए, मैंने मिड ऑफ के ऊपर से मारना है। ये बाउंड्री फरहान ने लगाई है जी, 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 जी। जब मिड ऑफ के ऊपर से मारेगा तो कट वाला बॉल ऑटोमेटिक लगेगा। ओके। ये मिड ऑन की तरफ ना सोचे, मिड ऑफ की तरफ सोचे। पाकिस्तान का स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन हो गया। आपने देखा शॉट कैसे खेला है कि ऐसे करके ऐसे नहीं ना, ऐसे खेला है। अभी हमें आप समझा करे, बड़ा बोल नहीं बोल रहे हैं, ऐसे नहीं खेला, अभी तो समझा मुझे यहाँ से ये नजर आया। हाँ नहीं तो आप दूसरे ओवर की आखिरी गेंद करा रहे हैं बुमराह साहबजादा फरहान को, जिन्होंने एक बार फिर बल्ला ना, वो अब जोर से मारने जा रहा है, तो वहां पे आप सिर्फ टाइम करे इस बॉलर को। वही ना कि आप पहले ओवर में अच्छा प्लान किया होता, समझ जाता बंदा। विकेट इतनी फास्ट हो गई, आप सोच रहे थे कि भैया दुबे ने आना, तो मैंने इसको 3 बाउंड्री मारनी है। 2 ओवर्स हो गए, 11 रन है, जिसका मतलब है कि 11 का मतलब कितना हुआ, 5.5 का रन रेट है आपका पर ओवर फिलहाल, और 12 गेंदें हो गई हैं, जिसमें से बेशतर गेंद डॉट बॉल्स हैं। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। खुश आमदेद कहते हैं आपको इस बड़ी नशरियात, बड़े मुकाबले, बड़े कप के बड़े फाइनल में, जो कि पाकिस्तान में मुकाबला भारत। एंड फाइनली देयर इज सम एक्शन। पाकिस्तान का रन रेट तेजी से बढ़ता हुआ, और साहबजादा फरहान का बल्ला चलता हुआ, बल्ला है घूम रहा, और सामने है बुमराह। भाईजान वासिफ भाई, क्या है सूरत हाल, कुछ बेहतर हुए हैं हालात? बेहतर तो है, जब बुमराह जैसे बॉलर को आप इस तरह आसानी से मार रहे हैं, तो उससे ज्यादा डबल तो डूबे को मारना चाहिए यार। हाँ, इतनी बेसिक चीजें, जितनी उसकी पेस है, निकल के सामने मारे। सारे फील्डर दायरे में, जब वो सामने मारेंगे तो थर्ड मैन भी ऊपर आएगा, फाइन लेग भी ऊपर आएगा, फिर आप चालाकी करें ना। अभी तो आपको सीधे बैट से मारना है, बेसिक चीज नहीं कर रहे। यानी बुमराह ने अब तक 10 गेंदें फेंकी हैं, 17 रन दिए। डूबे ने अब तक 12 गेंदें फेंकी हैं और 12 रन दिए हैं। फर्क साहब जाहिर है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। 12 बॉलों में जिसके 24 बनने चाहिए, हाँ, उसने 12 बॉलों में 12 रन। वासिफ भाई मुझे बात बताइए, ये इतना अच्छा शॉट मार रहे हैं, तो बॉल हालांकि ऊपर भी जा रही है, लेकिन बाउंड्री से पहले क्यों गिर रही है? थोड़ी बाउंड्री साइज बड़ा है। अच्छा, बाउंड्री साइज बड़ी। ओके, और ये उनकी बैटिंग में भी इतना ही बड़ा लगेगा ना? शारजा में ये बताएं, शारजा में ये छक्का। अच्छा नहीं, लेकिन ये इंडिया जब बैटिंग करेगा तब भी बाउंड्री इतनी बड़ी लगेगी ना? मिडिल ऑफ द बॉल जो होता है ना, हाँ, जो इम्पैक्ट होता है बॉल पे, वो देखा जाता है ना। सही है। कन्नान भाई, कन्नान भाई बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत अच्छा लगा। नहीं, अभी थोड़ी देर है। अच्छा भी है, क्या हो गया? सिर्फ ये टेंशन पड़ी हुई है कि उसकी प्रेडिक्शन सही हो जाए बस। नहीं सर, दिल से तो वो भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान। अच्छा, वैसे कन्नान भाई ने आपको क्या मैसेज किया था कि कौन जीत जाएगा? इंडिया श्रीलंका वाले मैच में उन्होंने कहा एक रात क्या पहले। कहा था इसने? नहीं सर, उन्होंने कहा था श्रीलंका जीतेगा, हालांकि तब सबको यकीन था कि इंडिया जीतेगा। अच्छा, मुझे मैसेज किया था कि इंडिया जीतेगा। अच्छा है, दोनों तरफ मैसेज कर दिया, जिसका आएगा चल जाएगा। नहीं ये नहीं हो सकता। मुझे कह रहा था ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, ड्रॉ का मैसेज, तीसरा ऑप्शन भी था ना। अच्छा, बारिश हुआ, वो टाई हुआ, सुपर ओवर पे गया श्रीलंका वाला मैच ना। हाँ, खवातीन हज़रात, ये चौथे ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जा रही है, ये हम जरा देख लेते हैं, और उसके बाद जो है वो हम जरा तज्जिया लेते हैं। अब तक 23 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, 31 रन हैं पाकिस्तान के, और कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। साहबजादा फरहान ने 17 गेंदों पर 23 रन बना लिए। फखर ने अब तक सिर्फ 6 गेंदों का सामना किया है और 6 ही रन बनाए हैं। बुमराह अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद करा रहे हैं, और ये चौथे ओवर की आखिरी गेंद हो रही है इस मैच के, जिसमें के कोई रन गालिबन नहीं बना। ओके, सो 4 ओवर्स 31 रन, 32 रन, यानी कि 8 का रन रेट है। अगर ये ओवर डूबे करे ना, हाँ, इसमें मिनिमम 15 रन बनने चाहिए है। अगर इस ओवर को कैच नहीं कर सके तो, अगर डूबे कर, देखिए जो काम हार्दिक पांड्या करता ना नए बॉल के साथ, वो दुबे कर गया, वैसा ही रोल प्ले कर गया। यस, जो हमने पांड्या की कमी महसूस नहीं होने दी। हाँ। अब यहाँ पे काम क्या है, वरुण चक्रवर्ती आएगा ओवर करने, फिर बुमराह तीसरा ओवर करने आएगा, पावर प्ले वो ऐसे निकालेंगे। फिर भी मुझे लग रहा है कि हमने बड़ी अच्छी रिकवरी की पहले ओवर्स के बाद, और यहाँ पे अब 55-60 रन होते हैं पावर प्ले में। उसके बाद अब वरुण चक्रवर्ती को और कुलदीप को कैसे, मतलब है कि अगले 2 ओवर में 20-25 रन बनाए। हाँ जी, बन सकते हैं।
देखिए यहाँ पे अब देखना है कि कुलदीप को और वरुण चक्रवर्ती को मिडल में कैसे खेलना है, कितने रन उनके 8 ओवरों में हम लोगों ने करने हैं, विकेट नहीं थ्रो करनी, और एंड पे जैसे देखे ना दुबे ने तो नहीं करनी। वरुण चक्रवर्ती आ गया। ओके, सो दुबे, ये भी फायदा है, दुबे के 2 ओवर बचेंगे बात के लिए। हाँ, ये भी फायदा है। बाद वाले मार लें शायद। नहीं वो बात के लिए फिर बैटिंग बचे ना कि हाँ। उसके 2 ओवर बचे, हमारे बैट्समैन बचे। शुभ शुभ बोलो भाई। मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है वरुण के रखेंगे, 1 ओवर 2 ओवर रखेंगे वरुण के। अच्छा, ओके, लेट्स सी। वरुण चक्रवर्ती आ गए हैं बॉलिंग के लिए और पावर प्ले का खेल जारी है अभी। वैसे आज के शो में अगर नबील भाई गेस्ट होते ना, इतना मजा आता, इतनी रौनक। नबील भाई बुलबुले वाले? हाँ यार, अच्छा। ऐसी रौनक लग जाती। हाँ, याद आ गया आज मुझे। अच्छा, तो रोने किसमें क्या बात? यार बुलाओ बहुत इमोशनल चालू है। नहीं, जब भी कोई हंसता है ना तो मुझे नबील भाई की याद आती, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान को हंसाने की बहुत बड़ा वजह। नहीं तो आप ऐसे बोल रहे हैं अल्लाह ना करे उनको कुछ क्या मतलब है? यानी नहीं, आई मिस हिम, आई विश ही वाज हियर विद अस। मैंने मैसेज किया है दुबई में वो दुबई में आज आ नहीं सकेंगे यहाँ पे। चलो मैं रोई नहीं, आप बता रोते हैं, मेरी हंसी निकल जाती है। अरे जाओ यार। वसीम भाई अपना जहाज भेज दो आप, इसकी खुशी के लिए आज आप अपना जहाज निकाल। अच्छा, मैं मैनेज करता हूँ, प्लीज मैं कोशिश करता हूँ कि तेजी से आ जाए। राफेल नहीं, फिर वो कहेंगे हमको छेड़ रहा हूँ मैं आती ही जाए। हाँ, अचानक सोगवार म्यूजिक क्यों बजा दिया नबील भाई ने? ये जब क्योंकि लोगों को ये तो कंफर्म है कि ये कॉमेडी कर रहे हैं, इनका तो पता है, लेकिन सोमवार म्यूजिक लोगों को कंफ्यूज ना कर दें। ये थोड़ा सा हाथ। वाह भाई वाह, देखा क्या देखा? ये बॉल रोक ली उसने, देखा आपने? तो ये क्या ही देखा मतलब? हाथ ही नहीं देखते। तो क्या आउटफील्ड स्लो है क्या है? नहीं, ये हमारे स्लो है। ऐसे सवाल ना करें, फिर अगली उनकी इनिंग में आपको कुछ और लगता है कि पिच ही चेंज हो गई है, ग्राउंड ही चेंज हो गया है। हाँ, पिच तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्लो है। नहीं, ये शॉट तो देख लें पहले ना। तो यार हाथ ही नहीं देख रहे, गुगली करे, तीनों बॉले गुगली करी है, हाथ तो देखे। स्लो ही जाएगी। हाथ देखे भाई, हाथ दिखाए जाके, कन्नान भाई को हाथ दिखाए। आपके ख्याल में चक्रवर्ती आज कुछ कमाल करेगा? मुझे लगता है चक्रवर्ती आज कोई कमाल नहीं करेगा, हमारी जो 2 चक्रवर्ती हैं वो कमाल करेंगे। हाँ, अभी आप देखिए। चक्रवर्ती खिलाड़ी का नाम है, कैफियत का नाम थोड़ी हुई। तो यार वाह भाई, क्या भागे। जब आप अपना तज्जिया नहीं दे रहे, आपको क्या लग रहा है कि लड़के? मैं बहुत टेंशन में हूँ। ना करें, 4 स्कोर बना। सर आप टेंशन में ना, वो सैड म्यूजिक बजाना शुरू कर देगा। हाँ, अच्छा, और वो एक्सपर्ट भी सैड म्यूजिक का है। अब वो बड़ा शॉट मारेगा, क्योंकि जीते नहीं ना हम कभी। उसको मौका ही नहीं दे रहे कोई सेलिब्रेशन का। मुझे लगता है वो उसको नींद में भी यही बजा देगा। कैसे ना क्या कर रहा है? ऊपर ले लिया। तो बहरहाल चक्रवर्ती का पहला ओवर, और अब तक ज्यादातर यानी 20 गेंदें फरहान ने खेली है, सिर्फ 9 गेंदें खेली हैं फखर जमान ने, और 5 ओवर्स में पाकिस्तान अभी आखिरी गेंद फेंकी जानी है। 36 रन है पाकिस्तान। 5वें ओवर में 4 स्कोर बना अभी तक 5 बॉलों पे। सो ये यहाँ पैनलिस्ट का वाज़ेह तौर पर ख्याल है कि रन्स बनने की रफ्तार इससे तेज होनी चाहिए थी, और ये हो गया। क्या हो गया सर? तो 5 ओवर्स उसने 37 रन फील्डिंग छोड़ी है, तो उसमें मुझे नबील भाई याद आ गए। आप जब उनको ड्रामा देखते हैं हम बुलबुले, तो बेसाख्ता हमारी हंसी छूट जाती है। हाँ, उसी तरह उसने बॉल। अच्छा, मैं नबील भाई नहीं कुछ नहीं, नबील भाई ठीक है बिल्कुल। क्या हो गया? मैं तो कुछ कहा ही नहीं। नहीं, क्या हो गया? मैं उनसे राब्ता कर रहा हूँ कि कुछ करते हैं हम जरा। हमने प्लीज यार, मैं कोशिश करता हूँ। 500,000 मुझसे ले लो, कॉल मिला लो, क्रेडिट नहीं है तो। ये आप मैंने बता दिया, सबको बताएंगे। मैंने मैसेज कर दिया उनको। मैंने उनको व्हाट्सएप किया, लेकिन उनके पास व्हाट्सएप वाला फोन नहीं है। उनको इतना मजलूम क्यों जाहिर कर रहे हैं आप लोग सब यार? क्या हो गया? नबील भाई, वो म्यूजिक ऐसा लग रहा है। मैंने देखा बुलबुले में जो आ रहे हैं उनको लूट के जा रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा उस ड्रामे में। अब क्या वो किसी ने बताया आपको? वो इंश्योरेंस वाला आता है, लूट के चला जाता है, प्लम्बर आते हैं, लूट के वो ड्रामा होता है, उसमें एक्ट कर रहे होते हैं। वैसे मेरा दिल लगने के लिए नहीं बोलो। अंदर से इतना मजलूम है ये इंसान, जो हम सबको हंसा रहा होता है, अंदर से इतना टूटा हुआ है आदमी। आर्टिस्ट है ना। बल्कि एक चैनल ने तो उनके करोड़ों रुपए देने। मैं नबील भाई से राब्ता करना चाहूँ, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे कॉल मिलानी है। हम आज वापस आते हैं। मैं जरा नबील के बाद नहीं, मैं ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ।